नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुनीर की सेना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डर और दहशत के साए में है। बलूचिस्तान में बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने तहलका मचाया है। आखिरकार मुनीर की डरी सहमी आर्मी करे तो क्या करे। बीएलए और टीटीपी पाकिस्तानी सेना के लिए काल बने हुए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक खैबर में यानी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 8 महीनों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन पाकिस्तानी सेना का कोई जवान या पुलिसकर्मी यहां मारा ना गया हो। अब ऐसे में सवाल तो यूं कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान में मुनीर फेल हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं। क्या मुनीर ने पाकिस्तानी सेना को मरने के लिए छोड़ दिया है? क्या बीएलए और टीटीपी को रोक पाना मुनीर के बस में अब रहा नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम कुछ खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीटीपी का तांडव हर दिन मुनीर सेना से बदला गिन गिन। पाक सेना पर खूनी नजर, खैबर में बरप रहा कहर। टीटीपी का जारी है कोहराम, मुनीर सेना का कत्लेआम। टीटीपी का खूनी क्रोध, मुनीर सेना में खौफ। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, मुनीर की सेना के लिए इस वक्त दोनों ही जगह कब्रिस्तान बना हुआ है। मुनीर की सेना दहशत में है, हर दिन मौत से सामना हो रहा है। कोई सुरक्षाकर्मी, कोई न कोई पुलिसकर्मी बेरहमी से मारे जा रहे हैं और इन सब का जिम्मेदार असीम मुनीर है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से ही आने वाली खबरें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का पाक सेना और पुलिस पर लगातार हमला बढ़ता जा रहा है। मुनीर की फौज में हर तरफ खौफ ही खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि हर दिन कोई न कोई मारा जा रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हमलों की झड़ी लगा दी है। हालत यह है कि बीते 8 महीनों में लगभग हर दिन सुरक्षा बल का कोई न कोई जवान आतंकियों के निशाने पर है। पाकिस्तानी सरकारी आंकड़े बताते हैं जनवरी से अगस्त 2025 के बीच सिर्फ केपीके में ही 666 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 166 सुरक्षा जवान, 92 पुलिसकर्मी मारे गए। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी के हमले में तेजी आई है। हालांकि पाकिस्तानी सेना भी पलटवार करती है, लेकिन टीटीपी की ताकत और उनके इरादों को मुनीर की सेना हिला नहीं पा रही। और जब जो आंकड़े सामने आए हैं, इसके मुताबिक हर दिन खैबर में कोई न कोई वर्दी वाला मारा जा रहा है। दरअसल बन्नू, उत्तरी वजीरिस्तान, खैबर और बाजौर जैसे जिलों में हालात सबसे खराब हैं। सरेआम कत्लेआम से पाकिस्तानी सेना में भगदड़ है। जमीनी हालात साफ कहते हैं कि फिलहाल टीटीपी के आतंक का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मुनीर के पास कोई जवाब नहीं है जो पाक सेना के जवानों को सुरक्षा की गारंटी दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और देखिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके बंसल जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और साथ ही साथ क्योंकि लगातार हम पाकिस्तान के मुद्दे पर आपके साथ वार्ता करते हैं, आपके साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या आपका विश्लेषण कहता है जेके बंसल जी कि टीटीपी किस तरीके से आग बबूला है? टीटीपी का ये जो विद्रोह है या फिर ये जो विरोध है, ये कहाँ कौन सी दिशा में जा रहा है? और ना केवल टीटीपी बल्कि बीएलए का भी अटैक, दोनों तरफ से घिरता हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना। नमस्कार, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है मनीषा जी। ये देखिए, पाकिस्तान की जो है एक नाकाम सेना है, कोई प्रोफेशनल सेना नहीं है और बड़े अत्याचार ये करते हैं। जैसे बलूचिस्तान की बात करी आपने, अगर हम बलूचिस्तान की बात भी करें, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, और इसमें पीओके भी आ जाता है, जो कि वहाँ पे भी बहुत विद्रोह हो रहा है इस समय। बहुत वहाँ जो है काराकोरम उसको हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं टीटीपी की, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो देखा जाए बहुत पुराना इसका इतिहास है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान को पसंद करते ही नहीं है। 1948 में ही उन्होंने विरोध किया था यूएन का मेंबर बनने के लिए पाकिस्तान को। अगर आप देखते हैं, जो सिंदूर की भी जो है काफी क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की थी अफगानिस्तान ने। तो अफगानिस्तान जो है
इन्होंने, हालांकि टीटीपी को बनाया पाकिस्तान ने, लेकिन ये सोचते थे कि उनके इशारों पे नाचेंगे। अब वो इनकी बात नहीं मानते, और एज ए रिजल्ट जो है ये भी खुद जो पाकिस्तान जो है दुखी कर रहा है। दुखी ये कर रहा है कि करीब 10 लाख शरणार्थियों को वापस भेज दिया। जब एक बार भारत ने वहां पे जब आपदा आई और कुछ रिलीफ का मटेरियल भेजा तो अपने यहाँ से जाने नहीं दिया। तो इस तरह के इनके विचार है। जहां तक रही टीटीपी, टीटीपी तो एक पूरा जो है तालिबान ही एक जो टेररिस्ट संगठन है, और टीटीपी तो उसमें है ही। तो टीटीपी की जो आइडियोलॉजी है वो मिलती जुलती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको कोवर्टली चुपचाप सपोर्ट करता है। और मुनीर ने कहा है, मुनीर के अलावा शहबाज ने भी कहा है तालिबान से कि या तो आप टीटीपी को चूज करो या हाँ। आप जो है चूज करो मतलब ये तो पाकिस्तान। अल्टीमेटम शहबाज शरीफ खुले मंच से, एक पब्लिक मंच से दे ही चुके हैं कि भाई आपको या तो टीटीपी चुनना होगा या फिर पाकिस्तान चुनना होगा। अफगानिस्तान को ये पहले कह चुके हैं। लेकिन क्या आपको नजर आता है, क्योंकि मुनीर जो है, जो इतना दम भरते हैं, जो हिंदुस्तान तक को अल्टीमेटम दे देते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम डूबेंगे तो हम सबको ले डूबेंगे। आपने तो देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने किस तरीके से गीदड़ भभकी शहबाज शरीफ की देखी, मुनीर सेना की देखी। लेकिन इन गीदड़ भभकियों से अलग अगर हम वास्तविकता की बात करते हैं तो वास्तविकता यही है कि मुनीर की सेना पूरी तरीके से नाकाम है अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए भी। देखिए, मुनीर की सेना में बहुत बड़ा विद्रोह है। जो जवान है, नीचे लोही के ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है बहुत सारी मांगे पूरी नहीं होती। हाँ। जो पाकिस्तान में जनरल्स हैं और खासकर मुनीर, जो वो अपनी पैसे को लूट करके विदेशों में भरते रहते हैं। और जहां तक मुनीर का सवाल है, वो तो फौज में बिल्कुल काम करता ही नहीं है। उसको तो अपना कैसे मैं प्रेसिडेंट बनूं, कैसे मैं फील्ड मार्शल बनूं, कैसे मैं आगे बढ़ता रहूं। कभी जाके चाइना में पहुंच के जाके वहां परेड देखता है, कभी जो 2 बार अभी अमेरिका घूम के आ गया, तो उसका कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ, इसलिए फौज वो निकम्मे हो चुकी है। तो इस वजह से जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो बड़े बड़े बयान तो देता रहता है मुनीर। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक बयान दिया था, जब वो एड्रेस कर रहे थे वहाँ के जो प्रवासी पाकिस्तानी थे, उनसे कहा था कि जो बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और जो कश्मीर हमारा जुगलर वेन है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अपने साथियों को, अपनी जुगलर वेन नहीं, भाइयों लेकिन को जिस बलूचिस्तान का दम भर रहे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उस बलूचिस्तान में जाकर देखे जरा क्या हो रहा है वहां की हकीकत क्या। बीएलए तो लगातार अटैक कर रहे हैं, बीएलए तो वैसे भी डिक्लेयरिंग मोड पर है, उन्होंने तो अपनी स्वतंत्रता वैसे ही डिक्लेयर कर दिया। अब तो वो आर पार की लड़ाई में नजर आते हैं। मनीषा, बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा था जो आपने कहा। आपने मेरे मुंह का बात ले लिया कि ये जो मुनीर है, इसने ये कहा था कि 1500 जो बलूचिस्तान के सोल्जर्स तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जब हम भारत की साथ फौज के साथ में टक्कर ले सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पता लग गया इनको कि भारत के साथ किस तरह की टक्कर ली, घुटने टेक दिए इन्होंने। और इनके सारे जो हमने पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी अड्डे थे उनको नस्ते नाबूद किया, और इनके 11 बेसिस को नस्ते नाबूद कर दिया गया। और फिर बाद में इन्होंने गिड़गिड़ाए तो फिर जो है युद्ध बंद हुआ, तब की बात है। और उसी के साथ में जब पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर से अपनी सेनाएं मूव कर दी इधर भारत की तरफ, भारत के बॉर्डर पे, तो वो बिल्कुल खाली हो गया। तो खाली होने से वहां पर धड़ाधड़ कब्जा करते चले गए। जितने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवान थे, जो उनके मिलिटेंट थे, वो करते रहे। और अब उनकी फौज को वहां पे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो 500 लोग तो भाग के डर के आ गए हैं, कहते हैं हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब वो वापस आ रहे पंजाब के अंदर में। हाँ। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो मुनीर उनका कोर्ट मार्शल करेगा, लेकिन वो घबराए हुए हैं। आपने देखा होगा जब गलवान की घटना हुई थी तो उस समय भारत के जवानों ने चीनियों को इतना मारा कि चीनी के जो सवाल सोल्जर्स थे वो बॉर्डर पर आने के लिए डरते थे। हाँ, कई बार हमने पीछे देखा हटना ऐसे पड़ा खुद उनको। को आते थे, रो रहे थे। तो इसी प्रकार से जो है ये सारे जितने कमजोर पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, तो वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। अभी तक टेररिस्ट के बूते पे लड़ाई लड़ते रहे थे, कोई डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ी नहीं है। तो इस तरह से जो इनका हालात खराब है। और जो अभी ये कह रहे हैं मुनीर के हम जो है अटैक करेंगे जाकर के अफगानिस्तान के, तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। उस तरफ जो है अभी पीओके के अंदर में जो वहाँ पे डैम बना रहे हैं ये इंडस वैली के ऊपर में, तो वहाँ के लोगों की जमीन जो ले ली गई, उनको करीब 3 अरब पाकिस्तानी रुपए देने थे, वो दिए नहीं मुआवजा। तो वहां पर भी बहुत अफरा तफरी और बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं 7-8 दिन से। वहाँ जो काराकोरम जो
हाईवे उसको रोका हुआ है। तो इस प्रकार से जो नीति है पाकिस्तान की वो ये है कि अपने लोगों को या वो किसी को कोई अच्छे से वो दादागिरी दिखा करके सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, हाँ। जबकि वो है निकम्मे लोग, तो उनको उल्टी मार पड़ रही है, तो इसलिए ये लोग जो है पीटे जा रहे हैं। अच्छा और ठीक है, अगर आप मेजर जनरल टीटीपी जेके बंसल जी, एक और सवाल कि यहाँ पर क्या आप ये समझते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से या सुरक्षा की स्थिति पर अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सेना और आसिम मुनीर को अब चिंता कर लेनी चाहिए अपने आवाम के लिए, और वहां पर सुरक्षा की स्थिति से कितना बड़ा आप खतरा मानते हैं पाकिस्तान के लिए, ये जो हम अटैक देख रहे हैं देखिए, टीटीपी और बीएलए के? आप ये समझिए, जहां तक बीएलए का सवाल है, हम्म। इन्होंने मार्च के महीने में अपनी स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दिया और वो कह रहे हैं हम तो इसको अब अपना आज़ादी लेकर रहे हैं। हम्म। वहाँ के जवान, वहाँ की औरतें, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड, बहुत सारे लोग वहाँ पे निकल के इनको मारे जा रहे हैं। हम लोग, जहाँ तक रहा सवाल टीटीपी का, तो टीटीपी तो ये कहती है कि हम यहाँ पे सरिया कानून लाएंगे हम्म। और हम पाकिस्तान के जो इस समय जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस प्रकार से, और टीटीपी को तालिबान का पूरा समर्थन है जो अफगान के अंदर में, अफगानिस्तान के। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बुरा हाल है। और तीसरा बात जो मैंने बताया आपको, पीओके के अंदर में, जो पीओके के अंदर में ये जुर्म कर रहे हैं, और वहाँ के लोग भी इनसे बहुत खफा हैं, क्योंकि क्या कर रहा है पाकिस्तान के संसाधन लूट करके वो अपने जो ये आर्मी वाले लोग हैं ये सब खा लेते हैं, और कुछ जो है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग खा लेते हैं, और उसमें भी ये पंजाब को फेवर करते हैं। बाकी सिंध ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा, इनका ये कोई ख्याल रखते नहीं है। और एज ए रिजल्ट क्या है कि सबके अंदर में असंतोष है जब उनका ख्याल नहीं रखते। अब आप देखिए, बलूचिस्तान 43% जो है एरिया है पूरे पाकिस्तान का, और वहाँ के संसाधन बहुत ज्यादा हैं, जबकि वहाँ सबसे ज्यादा गरीब हैं लोग, उनको कोई, उनके अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं। तो जो ये इस तरह का एटीट्यूड है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को ले डूबेगा, और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो सब सर काम तमाम हो खैबर जाएगा। पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान में मुनीर की सेना, हालांकि देखिए अपना बचाव करने के लिए तो जुटी है, लेकिन ये फेल हो रहे हैं बार बार। ये फेलियर का बड़ा कारण क्या आप समझते हैं? क्यों मुनीर की सेना फेल हो रही है बलूचिस्तान या फिर टीटीपी के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। हाँ। और फिर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान के अंदर में भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में भी इनको लोकल सपोर्ट नहीं है। लोकल सपोर्ट इसलिए नहीं है कि वहां पर जो है ये डूरेंट लाइन जो कि के ऊपर फेंसिंग लगाते हैं, और जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग इधर के भी वो डूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो कहते हैं दोनों तरफ हमारे पख्तूनी भाई हैं, हम तो ये डूरेंट लाइन नहीं होनी चाहिए। तो जो आप मेन फेल्योर का ये भी कारण है कि वहाँ की लोकल जो जनता है वो उनको सपोर्ट करती है, और जब तक लोकल जनता कहीं भी सपोर्ट करती रहती है तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जब लोकल सपोर्ट बंद हो जाता है तो फिर वो जो है काबू में आता है, जैसे हाँ। हमने कश्मीर के अच्छा अंदर भी हाँ, देखा। अच्छा सर, आपने कहा कि बीएलए को, अच्छा ये मैं सवाल करती हूँ और ये क्लियर भी करना चाहते हैं हम कि टीटीपी को भी क्या वहाँ के स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं स्थानीय सपोर्टर्स के बलबूते पर वो अटैक कर रहे हैं? क्योंकि हमने बीएलए में तो देखा है, बीएलए को तो पूरी तरीके से बलूचिस्तान के लोग और वहाँ के आवाम सपोर्ट करती है, लेकिन क्या टीटीपी के हमले की बड़ी वजह भी उनका बैक सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। हाँ। जैसे मैंने कहा, देखिए, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बहुत खपा हैं पाकिस्तान से। 10 लाख जो रिफ्यूजी थे पहले, जिनको एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान ने, अब उनको वापस भेज रहे हैं। उनका वहां पर आपको पता ही है कि अफगानिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, और वहां उनके पास उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है, तो वो 10 लाख लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो पाकिस्तान ने जो पहले एक्सेप्ट किया अभी भेज रहे हैं। और जो जैसे मैंने कहा, बॉर्डर के दोनों तरफ जो ये पख्तूनी लोग हैं, तो वो जो उनको भी ये दुखी करते हैं, वहां पर जाके इनके पुलिस ऑफिसर्स को भी वहां की जनता भगा देती है। ये जो उनके अत्याचार करते हैं, उनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वहां की जनता बहुत खफा है, और वो इसलिए टीटीपी का समर्थन करती है। और टीटीपी वहां पर अपना पैर जमाए हुए है, और पैर जमा करके वो पाकिस्तान के जो जितने भी सेना है उनको खूब मारते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे पाकिस्तान कि जो जितने भी टेररिस्ट हैं वो भारत के अंदर में भी या कश्मीर के अंदर में भी निर्दोष जो लोगों का हत्या करते थे, सिविलियंस की, जबकि आप देखेंगे
चाहे आप बीएलए ले लीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ले लीजिए, टीटीपी, ये पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारते हैं। एक आधा कोई चपेट में आ जाए हाँ, सिविलियन, बात दूसरी है, हाँ, लेकिन इनका मकसद है यहाँ की जो नाकाम फौज है, जो भी एक टेररिस्ट फौज है, वो भी बल्कि टेररिस्ट है उसके अंदर भी, तो उनको खत्म करती है। तो इसलिए टीटीपी को पूरा सपोर्ट है वहाँ के लोकल का। तो इसलिए पाकिस्तान की सेना वहां पर जो है बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो रही है और उनको मार पड़ रही है। जी। अच्छा सर, आपने अभी ये कहा कि वो प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं है, जो फौज है, जो पाकिस्तानी सेना है, वो उतनी प्रोफेशनली लड़ाके नहीं है या फिर प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, इसीलिए वो हार जाते हैं या इसीलिए मार खा जाते हैं वहाँ पर बॉर्डर पर जिस तरीके से झड़प होती है तब। लेकिन क्या मुनीर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है? क्योंकि अगर यही एक वजह है तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि चुन चुन कर, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई है उसमें कहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जब टीटीपी के हमले से या बीएलए के उस तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ बीएलए के अटैक से लगातार पाकिस्तानी सेना भी ध्वस्त हो रही है, दूसरी तरफ टीटीपी भी हर दिन, चाहे वो पाकिस्तानी पुलिसकर्मी हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, सैनिक हो, सबको मार रहे हैं। तो मतलब अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं है मुनीर के पास। देखिए, मुनीर के पास जो है वो उनका मानसिकता है। मानसिकता ये है कि वो वहाँ के लोगों का ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जो उनके संसाधन है, जो मिनरल्स हैं, उसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दमनकारी जो नीति है, जो दमनकारी नीति वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो दमनकारी नीति का प्रभाव ये हो रहा है कि अभी रिटेलिएशन हो रहा है। अगर वो वहां पर अपने पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान को, तो वहाँ के लोगों का जो जनरल प्रॉब्लम है उनके साथ में उनको ख्याल करना चाहिए। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, वहां पे फोर्स डिसअपियरेंस हो जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती हैं, और जो निर्दोष लोग हैं उनको बंद कर दिया जाता है, बच्चों को बंद कर दिया जाता है, जो लेडीज हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दमनकारी नीति है वो जो ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जैसे मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कहा कि वहां पर जो लोग आए थे शरणार्थी, उनको बजाय भेजने के उनका रिसेटलमेंट करना चाहिए था। वहां पर उनके साथ में अगर ये ठीक से बर्ताव करते और वो ठीक ठाक करेंगे, तब जा करके वहां पर कोई शांति आ सकती है। और जो मानसिकता टीटीपी की है, वो सरिया कानून लाना चाहते हैं, तो उसको तो आप बदल ही नहीं सकते। वो तो पाली में भी जो है वो पाकिस्तान की फौज की है। जितनी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या मुजाहिदीन है या तालिबान है, उनको ट्रेनिंग ही इन्होंने दिया है और इस बात को ही एक्सेप्ट करते हैं। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो इस बात को माना था कि हम जो गंदा काम करते रहे अमेरिका के लिए 30 साल तक, वो ये इन्होंने माना कि हम टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते रहे, पालते रहे, और वो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। ये बात जो हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा था जब वो सेक्रेटरी थी फॉरेन अफेयर्स की, कि जो आप ये सांप रूपी टेररिस्ट अपने आंगन में पाल रहे हैं, ये मत समझिए कि आपके सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे या आपको भी काटेंगे। हाँ। तो अब वही हाल हो रहा है, क्योंकि टीटीपी भी एक जो है वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। हालांकि बीएलए जो है उसको इन्होंने टेररिस्ट घोषित जरूर नहीं, कराया वो है। तो लड़ा, वो तो विद्रोही हैं खैर। हाँ, लेकिन अब वही है कि अब देश के सामने या फिर मुल्क के सामने, अपनी आवाम के सामने तो वही घोषित करेंगे कि देखिए अत्याचारी जो हैं वो किस तरीके से अपना बचाव करें। लेकिन अब क्या ये अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान या वैश्विक मंच पर बहुत ज़्यादा? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप दुनिया को जो देंगे उसके बाद वापस लौट कर आप ही के पास आएगा, ये तो प्रकृति का नियम भी है सर। अब जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि आतंक को, आतंकवादियों को पालना पोसना पाकिस्तान का शुरू से ही पेशा रहा है। अब ये आस्तीन के सांप की तरह काम कर रहा है टीटीपी, कि मतलब आपने हमें पाला पोसा, ठीक है, हमारा तो रवैया, हमारा तो बिहेवियर है कि हम तो आस्तीन के सांप है, काटेंगे तो आपको भी। बिल्कुल, जो सही कहा आपने कि जो इन्होंने पाले, और अब तो जैसे इन्होंने मसूद अजहर को और जो है ये सलाउद्दीन को, इनको सबको पाला हुआ है, अब तो वो भी इनको काटेंगे। अभी हाँ। तक तो नहीं काटा था, लेकिन अब वो भी काटना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से जो इनकी टेरर सपोर्ट नीति है और ये एक टेररिस्ट स्टेट है, तो इस तरह से पाकिस्तान जब तक अपनी नीति नहीं बदलेगा और जब तक यहाँ की पाकिस्तान में एक सिविल गवर्नमेंट का पूरा राज नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1964 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा ही थी, लेकिन जब से उसके बाद से 1960s के बाद में वहां पे ज्यादातर फौजी शासन रहे हैं, तो फौजी शासन के दौरान में पाकिस्तान का बंटाधार इसलिए हुआ है कि सारा जो है पाकिस्तान की फौज पूरे संसाधन ले लेती है, और वो अपना भारत का डर दिखा दिखा के वहां की जनता को डराती रहती है।
और डर दिखा करके अपना सिर्फ अपना ही वो ख्याल रखती है, वहाँ की जनता का या किसी का कोई ख्याल नहीं है। और यही कारण है पाकिस्तान के पतन का, जो हाल अभी पाकिस्तान का हो रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर यही हाल रहा तो ये बिल्कुल एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान जो इसकी इकोनॉमी भी ध्वस्त है, सेना नाकाम है। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत इनको सहारा देते रहते हैं, जैसे अमेरिका है, वो कभी इनको बुला लेता है। उनका मतलब ये होता है अमेरिका का कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को अच्छा, पकड़ मतलब अगर बीएलए का अटैक हो रहा है तो एक तरफ वहां पर चोट खा रहा है पाकिस्तान, टीटीपी के हमलों में लगातार पाकिस्तानी के जो सैनिक हैं वो लगातार मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हो चुका है। आतंक को पल्लवित पोषित करने के मामले में लगातार अब अलग थलग किया जाता है, हमने एससीओ समिट में भी देखा। लेकिन अब क्योंकि अंदरूनी कलह भी हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में या फिर इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के लोग अलग उन्हें सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, महिलाएं खुद वहां पर विद्रोही के रूप में आ जाती हैं या उस भूमिका में आ जाती हैं, और मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ के खिलाफ किस तरीके से वो मार्च निकालते हैं। 14 तारीख को भी हमने वो मार्च देखा, 14 अगस्त को भी। लेकिन अब चूंकि चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, लेकिन ये सुरक्षा की स्थिति की अगर हम बात करते हैं या उस पर्सपेक्टिव नजरिए से अगर हम देखते हैं तो आगे वाली दिशा क्या नजर आती है सर आपको? मतलब पाकिस्तान कहां जाके अब टूटेगा, क्या होगा पाकिस्तान का? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, अगर इसी तरह से चलता रहा पाकिस्तान तो मैंने पहले भी जैसे कहा, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। और क्योंकि ये भिखारी देश है, सबके जाके आगे कटोरा फैला देता है, तो किसी भी देश में इनकी कोई इज्जत होती नहीं है, एक तरफ कोने में खड़ा कर देते हैं अगर कहीं जाते भी हैं। और मैंने ये भी कहा आपको कि जैसे इनको यूज करने के लिए अमेरिका कभी थोड़ा बहुत इनको वो दाना डाल देता है या चाइना डाल देता है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की कोई वक्त ही नहीं है कि वो किसी प्रकार से भी उनके, जैसे इमरान खान ने भी एक बार कहा था कि देखिए भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था उस समय खुद इमरान खान ने कहा था कि भारत जहाँ से चाहता है वहां से तेल खरीद रहा है और अपनी ठीक है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, जबकि इनकी कोई ठीक है अपनी सर, पॉलिसी नहीं बहुत है। शुक्रिया मेजर जनरल जे.के. बंसल जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित